दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही आज के दिन की इंपॉर्टेंट खबर के बारे में। और ये सिर्फ खबर ही नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा आप लोगों को लर्निंग लेसन भी देता है। एंड इससे रिलेटेड में ढेरों सारे वीडियोज़ भी आप लोगों के लिए यहाँ पे बना के ऑलरेडी रखे हुए थे, बट फाइनली उसका अभी आप लोगों को मतलब बोलते हैं ना कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप लोगों को देखने को मिलेगा इसी वीडियो में। सो आज की जो केस है, वैसे तो देखा गया तो शेयर मार्केट में ऐसे बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, बट ये जो चीज़ें अभी हम लोग को देखने को मिल रही है, यस ये थोड़ी सी ज़्यादा फेमस हो सकती है क्योंकि एक बॉलीवुड एक्टर भी हम लोग को इसमें उनका नाम भी देखने को यहाँ पे मिला है। सो दोस्तों अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को पता है कि सेबी मार्केट का रेगुलेटर बहुत ज़्यादा अभी एक्टिव हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है। एंड अलग अलग चीज़ें जो शेयर मार्केट में यहाँ पे होती है, मतलब जिसको हम लोग चाहो तो बोल सकते हैं स्कैम भी, अलग अलग चीज़ें। एंड सबसे फेवरेट स्कैम कौन सा होता है? पंप एंड डंप। किसी भी शेयर के प्राइस मतलब पहले बहुत सारी क्वांटिटी खरीदने की, उसके बाद उसको प्रमोट करने का, ज़बरदस्त उसको ऊपर लेके जाने का, एंड जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर आ जाते हैं उसको डंप करने का और एग्जिट ले लेने का। ऑब्वियसली ये चीज़ें किस स्क्रिप्ट में पॉसिबल है? पेनी स्टॉक में ही पॉसिबल है, क्योंकि जहाँ पे हायर वॉल्यूम वाले स्टॉक रहेंगे, आप टीसीएस में करके दिखाओ, आप रिलायंस में करके दिखाओ, इन्फोसिस में करके दिखाओ, विप्रो में करके दिखाओ, राइट, पेज इंडस्ट्री में करके दिखाओ, नहीं हो सकता। सो पेनी स्टॉक को ही यहाँ पे चुना जाता है। एंड इसलिए यहाँ पे जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप एक बिगनर हो तो आपने संभाल कर रहना चाहिए। एंड यही चीज़ें अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हुई है एंड सेबी ने क्या क्या एक्शन यहाँ पे लिया है। सो पहले तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कौन सी कंपनी है, तो उसके साथ तो दोस्तों कंपनी का नाम अभी आप लोगों के सामने आ चुका है, साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड। सो आज के दिन देखा गया तो ये 3% यहाँ पे गिरा है। अभी इस चैनल को जो रेगुलरली फॉलो करते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे कंपनीज को कभी देखेंगे भी, क्योंकि हम लोग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। बट फिर भी एक बिगिनर के लिए क्या रहता है कि वो छोटे कंपनीज को ज़्यादा फोकस में रखता है। एंड अगर आप इसका 5 साल का डेटा चेक करोगे, ये देखिए कंपनी बनी कि नहीं, रॉकेट यहाँ से यहाँ ज़बरदस्त रॉकेट की तरह। अभी मैं रिटर्न्स थोड़ा सा देख लेता हूँ कितने रिटर्न्स बनते हैं यहाँ पे, तो ज़बरदस्ती रिटर्न्स बन गए होंगे। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे, बाप रे बाप, 3000% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स, राइट। मतलब आप समझ रहे हो, इतनी छोटी कंपनी में जिसका प्राइस अगर आप देखोगे 2-3 रुपये के आसपास चलता था, उसको कहाँ से कहाँ लेकर चले गए। एंड उसके बाद आप देख सकते हो नीचे भी आ गया। इसलिए मैं आप लोगों को जो पॉइंट्स बोलता हूँ ना दोस्तों, हमेशा की तरह नोट करवा के रख लेना। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, अगर आप इसको नोट नहीं करोगे ना, आप भूल जाओगे। एंड अगर आप चेक भी करोगे तो देखिए ये पंप एंड डंप कैसे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हमारा जो रेगुलरली जो मेन लर्निंग लेसन रहता है, जो कि मैंने आप लोगों को कहा कि आप दीवार के ऊपर छाप के रखो इस चीज़ को, कौन सा? यस, तेज़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, तेज़ी का टिकना इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं ये तेज़ी है कि नहीं, डेफिनेटली तेज़ी है। हम लोग कह सकते हैं 3000% के रिटर्न है, बट क्या वो तेज़ी टिकाऊ थी? नहीं। आप देख सकते हो बाद में यहाँ पे जो बड़े लोग थे उन्होंने डंप कर दिया और आज स्टॉक यहाँ पे आ गया। कितने लोग यहाँ पे फंसे होंगे, कितने लोगों का पैसा यहाँ पे चला गया होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हो, राइट। तो देखिए शेयर मार्केट में पैसा यहाँ पे मतलब बनता भी है, डूबता भी है, बट ये इस प्रकार की जो चीज़ें यहाँ पे होती है वो मतलब इसके पहले भी कई समय से यहाँ पे चलती थी। एंड इसी से रिलेटेड दोस्तों मैंने बहुत सारे वार्निंग वीडियोस भी यहाँ पे बनाए थे। अभी ये वाली जो केस है ना, वो ज़्यादा फेमस क्यों यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये जो केस है जहाँ पे अगर आप देखोगे कि सेबी ने बैन किया है ये जो कंपनी है, उनके जो प्रमोटर है। एंड उसी के साथ साथ यस, ये पॉपुलर नाम हम लोग को देखने को मिल रहा है, एक्टर अरशद वारसी। आप सभी लोगों को पता ही होगा, मुन्ना भाई MBBS भी आप लोगों ने देखा है, बहुत सारे हम लोग को मूवीज़ देखने को मिल जाते हैं। तो इनका भी नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला। एंड शायद से सेबी ने इनको भी, एंड और भी इनसे रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, अरशद वारसी शायद से उनकी पत्नी भी है, उनको भी यहाँ पे शायद से सेबी ने बैन करने की कोशिश यहाँ पे की। अभी वो सारी चीज़ें अभी हम लोग को चलती हुई देखने को मिल जाएगी। सो दोस्तों अगर देखा गया तो ये चीज़ें होती कैसी थी, तो आप सभी लोगों ने भी ये विटनेस किया होगा। मैंने खुद इससे रिलेटेड वीडियो भी बनाया था। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आर्टिकल में यहाँ पे क्या क्या लिखा है। तो ये सारी चीज़ें वो कैसे करते थे कि ऑब्वियसली पंप एंड डंप में पहले क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि आप खुद जाके बहुत बड़े शेयर्स खरीद लेते हो, उसके बाद आपको उसको प्रमोट करना होता है ताकि रिटेल इन्वेस्टर ही वहाँ पे आ जाएंगे। सो वो मिसलीडिंग वीडियोस हम लोग को यूट्यूब के ऊपर देखने को मिलते थे कि नहीं, ऐसे बहुत सारे चैनल थे। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से चैनल से ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती थी। एंड वहाँ पे ऐड लगाकर उसको प्रमोट किया जाता था और उसमें बहुत सारी फेक चीज़ें बताई जाती थी। फेक चीज़ें मतलब बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट रहते थे, बिजनेसमैन रहते थे, जैसे कि अदानी जी की बात करें, रतन टाटा जी की बात करें, मुकेश अंबानी जी की बात करें, तो उनको फोटो लगाए जाते थे और बताया जाता था कि ये उस कंपनी को खरीदेंगे करके। तो ऑब्वियसली रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो पता ही है कि इनका नाम देख के वो क्या करेंगे, उन स्टॉक्स में कूद पड़ेंगे। एंड आपको ये भी पता है कि अपर सर्किट में आपको शेयर्स नहीं मिलते हैं, फिर भी जाकर वो ऑर्डर लगाते रहते और एक टाइम के बाद उनको पता चल जाता है कि हाँ इतने बायर्स आ चुके हैं, फिर वो उनको डंप कर देते हैं। और यही चीज़ें कई टाइम से चल रही थी। एंड इससे रिलेटेड मैंने खुद वीडियो भी बनाया था 2 महीने पहले, ये वाला, ये देखिए आप चेक कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था ये नया है, पंप एंड डंप।
इसमें ये जो वाली चीज़ थी ना, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये पहले कैसे होता था, न्यूज़पेपर के थ्रू होता था। ये देखिए मैंने पहले ही बताया था 1995 की अगर आप केस देखोगे, न्यूज़पेपर में पहले प्रमोट किया जाता था कि ये शेयर खरीद लिया किसी ने, और मतलब पॉपुलर व्यक्ति का नाम देकर, और स्टॉक को भगाया जाता था और बाद में डंप होता था। तो ये पंप एंड डंप तो बहुत पुरानी चीज़ है, बट अभी टेक्नोलॉजी बदलती है ना, तो इसलिए ये सारी चीज़ें भी हम लोग को बदलती हुए देखने को मिल जाती है। टेक्नोलॉजी मतलब न्यूज़पेपर से अभी क्या हो गया, सोशल मीडिया आ गया। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि ये चीज़ें टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब के ऊपर ज़ोरों शोरों से चलती है। टेलीग्राम के ऊपर तो पूरा भंडार पड़ा हुआ है। सो फाइनली सेबी का एक्शन ज़बरदस्त हम लोग को फाइनली देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इसके चलते जो भी इसमें जो गिल्टी हम लोग को देखने को मिल रही है, गिल्टी मतलब सेबी के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जो दोषी देखने को मिल रहे हैं, सेबी ने उनको मतलब मार्केट से यहाँ पे फिलहाल तो बैन किया हुआ है। नो डाउट बैन करने का कुछ तो समय रहेगा, वो देखना पड़ेगा। सो अगर हम लोग चैनल्स की बात करें, देखिए ये चैनल के 2 चैनल हम लोग को देखने को मिलते थे, एक था मनी वाइज एंड एक दूसरा था द एडवाइज़र। सो वो क्या करते थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि पेनी स्टॉक बताते थे, एड्स लगा कर प्रमोट यहाँ पे करते थे, मिलियंस में व्यूज़ आते थे, रिटेल इन्वेस्टर 10-12 हज़ार भी आ गए, काफ़ी है यहाँ पे, एंड उसके बाद चीज़ों को डिलीट करके चले जाते थे। सो एकदम ओपनली यहाँ पे चलता था। तो फाइनली अभी हम लोग को इसके ऊपर अभी रेस्ट्रिक्शंस लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। एंड इसी के चलते अभी हम लोग कह सकते हैं कि इन चीज़ों के ऊपर अभी सेबी की बहुत ही अच्छी खासी फोकस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर हम लोग बात भी करें, इसके चलते उन्होंने ज़बरदस्त यहाँ पे पैसा भी कमाया। मैंने थोड़ा सा इसमें पढ़ा भी था कि कितना कमा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। बहुत ज़बरदस्त अमाउंट देखने को मिला था। थोड़ा मैं इसको स्क्रॉल नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ ये देखिए, आप चेक कर सकते हो। इन एडिशन द रेगुलेटर हैज़ इम्पाउंडेड इलीगल गेन्स टू द ट्यून ऑफ 41.85 करोड़ मेड बाय द एंटिटीज आफ्टर मिसलीडिंग वीडियोज़ वर अपलोडेड ऑन यूट्यूब चैनल्स, राइट। एंड अगर हम बात करें तो जिनका नाम सामने यहाँ पे आ रहा है, इन सभी केस में पॉपुलर जो नाम था, तो सेबी ने ये भी कहा कि अरशद वारसी हैज़ मेड अ प्रॉफिट ऑफ ऑलमोस्ट 29 to 30 लाख, 29.43 लैक्स, एंड हिज वाइफ की अगर हम लोग बात करें तो 37.56 लैक्स। सो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये पंप एंड डंप पहले भी चलता था न्यूज़पेपर के थ्रू, अभी अगर देखा गया तो ये टेक्नोलॉजी बदल गई, तो उसके थ्रू हम लोग को चीज़ें चलती हुई देखने को मिल रही है। इससे सीखने को क्या मिलता है दोस्तों, कि ये जो स्कैम है ना, ये देखिए स्कैम पहले भी होते थे, आज भी हो रहे, आगे भी भविष्य में होंगे। पर ये बोलते हैं ना, टेक्नोलॉजी जैसे चेंज होगी ना दोस्तों, उस हिसाब से ये स्कैमर अपना रूप बदलते रहते हैं, राइट। तो ये पॉइंट हम लोगों को पता होना चाहिए। एंड सबसे मेन चीज़ कौन सी है दोस्तों, जो मैं आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, कि खुद के लर्निंग के ऊपर फोकस दीजिए। देखिए जो लर्न करना नहीं चाहता है ना, और जो क्विक मनी कमाना चाहता है, वो ऐसे हमेशा इसमें फंसता रहेगा। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि कोई भी शेयर खरीदने से पहले बेसिकली उसका एक ओवरव्यू तो कर लो। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बना के रखा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जो चीज़ें यहाँ पे मतलब कंपनी लॉ के हिसाब से चलती है, मतलब बैलेंस शीट की बात करें, पीएनएल की बात करें, हम लोग ये चीज़ें क्यों रखी गई है, उसका कुछ तो महत्व है। तो वो चीज़ें हम लोगों ने देखनी होती है। अगर आप इनको निगलेक्ट करोगे तो अल्टीमेटली मतलब बोलते हैं ना, तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। अभी इस कंपनी की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो, मार्केट कैप चेक कर लेना सबसे पहले, बहुत ही छोटी, बहुत क्या, सबसे अल्ट्रा माइक्रो कैप वाली कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। अल्ट्रा माइक्रो कैप में जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि बहुत ही संभल कर जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें होने के वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं ना, तो होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड इसीलिए अगर मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि अल्ट्रा माइक्रो कैप में अगर आप जाते हो, तो मतलब एक प्लेयर ऐसा हो सकता है कि वो पूरा उस कंपनी को मतलब भगा भी सकता है या फिर गिरा भी सकता है। तो इसीलिए संभल कर जाना चाहिए, ये सबसे मेन चीज़ होती है। देन अगर देखा गया तो सबसे बढ़िया बात कौन सी, कंपनी के रिजल्ट्स देख लेने के। कंपनी तो ज़बरदस्त लॉस में है, आप चेक कर लेना, इतने ज़्यादा लॉस कंपनी के देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का धंधा ही नहीं ढंग से चलता है, देखिए कुछ प्रॉफिट ही नहीं है कंपनी के पास। और रिटर्न्स कितने, 3000% की रिटर्न्स। तो ये कुछ चीज़ें मैच खाती है क्या, बिल्कुल भी नहीं। बट जैसे मैंने कहा कि रिटर्न्स देखकर, तेज़ी देखकर, जो लोग तेज़ी देखकर डिसीजन लेते हैं ना दोस्तों, वो फंस जाते हैं, फिर वो चाहे कोई भी स्टॉक में क्यों ना जाए। एंड आखिरी में प्रमोटर होल्डिंग ईजिली समझ में आ जाती है। ये देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई है, इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे कोई भी नहीं है। देन प्रमोटर देखिए 32% थे, देन बाद में उन्होंने 34 कर लिया, ओके ठीक है, उन्होंने बढ़ा दिया। देन आप देख सकते हैं 38 कर लिया, मतलब कुछ ना कुछ तो बढ़िया होने ही वाला है। ये देखिए 40 तक किया, प्रमोटर ने ज़्यादा शेयर्स खरीद के रखे। एंड उसके बाद सडनली क्या कर दिया, उन्होंने डंप कर दिया 40 से 35 एंड 35 से 25। किसके गले में गए, पब्लिक के गले में। सो ये चीज़ें ओपनली हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती हैं। एंड जैसे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, शेयर मार्केट में चीज़ें चलती ही रहती है। सो ये आपका भी मतलब बोलते हैं ना, जिम्मेदारी है कि थोड़ा सा चेक कीजिए कि कंपनी है कैसी, राइट। एंड बैलेंस शीट की अगर हम लोग बात करें, इसमें भी एक लर्निंग वाला पॉइंट, ये देखिए कर्जा देखिए कंपनी के ऊपर 0। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ जानबूझ के, कि बहुत सारे लोग पूछते हैं सर इस कंपनी के ऊपर तो कर्जा कुछ भी नहीं है। अरे सिर्फ कर्जा ना होना ये एक पैरामीटर ही थोड़ी होता है शेयर खरीदने के लिए। शेयर खरीदने के लिए आपने इतने सारे पैरामीटर्स लगा के रखने चाहिए कि वो सब टिक हो जाए, तभी जाके वो आपके पोर्टफोलियो में आना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को सीखने को यहाँ पे मिल रही है, इसको बिल्कुल भी मिस यहाँ पे नहीं करना। और जैसे मैंने कहा दोस्तों, ये चीज़ें आगे भी भविष्य में यहाँ पे होती रहेंगी, तो आप लोगों ने क्या करना है, खुद को यहाँ पे संभल कर यहाँ पे रखना है।
सो बहुत कुछ हम लोग को इस वीडियो में लर्निंग लेसन भी मिला है। अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या है दोस्तों, मेजर कंक्लूजन क्या है दोस्तों, यस जो भी करना है दोस्तों खुद से करना होता है डिसीजन। अगर आपने किसी के कहने से अगर आप डिसीजन लेना स्टार्ट करोगे तो फिर मतलब आप शेयर मार्केट कभी भी सीख नहीं पाओगे, राइट। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको खुद को नहीं आता है तो म्यूचुअल फंड में जाओ, बहुत आराम से पैसा आपका बन जाएगा, राइट। बट अगर आपको खुद से सीखना है तो इन चीज़ों में मतलब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पीएनएल पढ़ना पड़ेगा, बैलेंस शीट देखना पड़ेगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी की वेबसाइट, क्लाइंट्स क्या है, बिजनेस क्या है, मार्जिन्स क्या है, रिजल्ट्स क्या है। एंड ये बोरिंग चीज़ें हैं, मेहनत की चीज़ें हैं, राइट। ये शॉर्ट वीडियोस बनाकर उसमें कुछ नहीं होता है दोस्तों, इसके लिए लॉन्ग सारी चीज़ें मेहनत से ही पढ़नी पड़ती है, तभी जाके आप लोगों को मार्केट प्रॉपरली समझ में यहाँ पे आ जाएगा। सो डेफिनेटली अभी इस चैनल को तो ऑलमोस्ट 5 साल अभी यहाँ पे होने आ गए हैं, तो मैक्सिमम लोग अभी इससे रिलेटेड अवेयर हो चुके हैं। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि डेली बेसिस के ऊपर नए मार्केट में जुड़ जाते हैं। अभी सोच के देखिए, जिन लोगों ने अभी अभी मार्केट में शुरुआत की होगी, ऐसे कंपनी में पैसा लगाया होगा और वो डूब गया होगा, वो तो मार्केट को ही गाली देंगे, राइट। तो क्या मार्केट गलत है? तो मतलब मार्केट डायरेक्टली गलत कैसे हो सकता है? हमारा लालच जो रहता है वही हमें मार देता है। तो ये चीज़ें भी हम लोग को सीखने को यहाँ पे मिलनी चाहिए। एंड जैसे मैंने आप लोगों को एक आखिरी गोल्डन फॉर्मूला भी दिया, कौन सा गोल्डन फॉर्मूला, कि चलो अगर आपको ऐसी कंपनी में जाना ही है कि नहीं सर मुझे लगता है ये 5 रुपये का शेयर मल्टी बैगर बनेगा, जाना ही है, तो वो फॉर्मूला SQSA, इसको फॉलो करो। SQSA मतलब स्मॉल क्वांटिटी या फिर स्मॉल अमाउंट। चलो 20 रुपया लगा दिया, 100 रुपया लगा दिया, बट 20,000 लगा दिया, 50,000 लगा दिया, ये कोई सेंसिबल बात नहीं है, राइट। या फिर क्वांटिटी उठानी है, अरे एक क्वांटिटी उठाओ। जैसे ये मेरा सबसे मेन गोल्डन फॉर्मूला है कि अगर मुझे कोई कंपनी ऐसे लगी तो मैं एक क्वांटिटी से साथ स्टार्ट कर लेता हूँ, राइट। बट ऐसा नहीं कि 1000 क्वांटिटी खरीद लिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पेनी स्टॉक के 10-10 हज़ार क्वांटिटीज़ है, प्रमोटर बने पड़े हुए हैं। सो कोई उसका वैल्यू नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को सीखने को यहाँ पे मिल रही है। सो बहुत अच्छी बात है, सेबी यहाँ पे एक्शन में यहाँ पे आ रहा है। एंड सेबी ने भी ऐसी चीज़ों को ज़्यादा ट्रैक करना चाहिए क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, राइट। अभी आने वाले 10 साल में यूट्यूब के ऊपर नहीं, किधर और चीज़ें में यहाँ पे हम लोग को इस प्रकार के स्कैम देखने को मिलेंगे, तो उसके बारे में भी सेबी ने सोचना चाहिए। तो डेफिनेटली होने से पहले इन चीज़ों को वो दबच सके। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। कल के दिन भी मैंने एक वीडियो बनाया था GSM से रिलेटेड, वो भी ज़रूर जाके देख लेना। इसी से रिलेटेड आप लोगों को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया आपने तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में चाहो तो ओपन करवा सकते हो। 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, ये भी प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।